नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेस्ट योरसेल्फ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल से ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते जाइए जिससे कि हमारा कोई भी प्रश्न मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विकल्प हैं सिमसा जलप्रपात, होगीनक्कल जलप्रपात, कोर्टासलम जलप्रपात या जोग जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर है जोग जलप्रपात। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। इसका एक अन्य नाम गरसोप्पा भी है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। दोस्तों, जोग प्रपात से संबंधित अन्य प्रश्न इस प्रकार और बन सकते हैं, जैसे राजा रानी रोरर रॉकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? जोग जलप्रपात। ऐसे ही अगला प्रश्न हमारा हो सकता है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इस किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न हो सकता है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो क्या है जोग जलप्रपात का नया नाम? महात्मा गांधी जलप्रपात। इसी प्रकार अगला प्रश्न हो सकता है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। तो इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न हो सकता है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? तो ये जोग प्रपात कर्नाटक में है। दोस्तों, जोग प्रपात से संबंधित टॉपिक को हमने अच्छी तरह कवर किया है। यदि कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किसके पास स्थित है? विकल्प हैं रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोधगया। तो इसका सही उत्तर है रांची। हुंडरू जलप्रपात रांची से 28 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, कपिलधारा रावी नदी। तो इसका सही उत्तर है कपिलधारा रावी नदी। दोस्तों, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। विकल्प हैं देहरादून में, मंसूरी में, पंतनगर में या श्रीनगर में। दोस्तों, इसका उत्तर है देहरादून में। दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर दूर राजपुर गांव के पास है। यहां स्थित गंधक झरना बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है? विकल्प हैं चिल्का झील, बोलर झील, लोकटक झील या पुष्कर झील। तो इसका सही उत्तर है बोलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, यदि बाकी विकल्पों की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में, लोकटक झील मणिपुर में तथा पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। सांभर झील जयपुर के समीप है। यह समुद्र तल से 12,000 फुट ऊंचाई पर है। यहाँ बड़े पैमाने में नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? विकल्प हैं बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल
बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। इस परियोजना की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1959 भारत नेपाल समझौते के तहत इसका लाभ नेपाल को भी मिलता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल देश की सबसे बड़ी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। विकल्प हैं हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की या पंजाब दिल्ली राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित है और इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी सिर्फ 15.2% है। तो इस टॉपिक पर इस प्रकार से भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 15.2%। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है? विकल्प हैं कृष्णा नदी, महानदी, तापी नदी या नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर है महानदी। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनी है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा लंबा बांध है। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। विकल्प हैं घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर। तो इसका सही उत्तर है बेतवा नदी पर। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एक नहर है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। यह हमीरपुर तथा जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।